प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित में अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में अपने को इस अध्याय में किन किन चीज़ों का अवलोकन होगा, किन किन चीज़ों को अपन देखेंगे, उसके बारे में मैंने लिख दिया है। पहला है वह समतल जिस पर एक्स एक्स और वाई एक्स तथा मूल बिंदु स्थित होते हैं कार्तिक तल कहलाता है। तो होता क्या है कार्तिक तल? जैसे अपन ने ये इस प्रकार से दो रेखाएं ये समकोण कहलाती है, तो ये जो होता है ये कहलाता है कार्तिक तल। इसमें मूल बिंदु भी होते हैं जो अपन आगे समझेंगे। यहाँ मूल बिंदु होता है 0 0 और ये एक्स एक्स डैश यानी एक्स और इधर एक्स और इधर वाई और ये वाई डैश। तो इस प्रकार ये तल कहलाता है, जिसे कहते हैं कार्तिक, यानी कट रहा है इसलिए इसको कार्तिक तल। तो वह समतल जिस पर एक्स एक्स और वाई एक्स तथा मूल बिंदु स्थित होते हैं वो कार्तिक तल कहलाता है। अगला जो बिंदु है एक्स वाई तल पर स्थित किसी भी बिंदु को निर्देशांक की सहायता से निरूपित करने को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक जैसे अपन ने ए बिंदु लिया, बिंदु ए, इसके निर्देशांक जैसे मान लो 3 और 2 हैं, तो ये इसके निर्देशांक कहलाते हैं। इनको अंकित करना वो निर्देशांक ज्यामिति में आता है। तीसरा है समतल में किसी बिंदु ए की निर्देशांक तो वास्तविक संख्याओं ए और बी को अपन क्रमिक रूप में ए बी द्वारा निरूपित करते हैं। उसके लिए भी अपन को समझना है। जैसे अपन ने यहाँ पर बिंदु पी लिया और इसमें अपना आया 6 और -3, तो इसको अपन जो 6 आ रहा है इसको ए मानते हैं और इसको अपन बी। तो ये है समतल में किसी बिंदु ए की निर्देशांक दो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी, ए और बी, ए तथा बी के क्रमिक युग्म का पेयर यानी जोड़ा द्वारा निरूपित किए जाते हैं। इसके बाद चौथा जो पॉइंट आ रहा है युग्म ए बी की प्रथम संख्या को, यानी ये जो आ रहा है 6, तो ये 6 क्या हुआ इसका भुज और -3 जो है वो कोटि कहलाता है। यानी प्रारंभिक जो निर्देशांक यानी बिंदु जैसे पी के निर्देशांक अपने 6 और -3 है, तो 6 भुज कहलाता है और -3 कोटि कहलाता है। युग्म ए बी की प्रथम संख्या ए की भुज अथवा उसको अक्ष निर्देशांक कहेंगे, यानी अक्ष निर्देशांक होता है और ये वाई निर्देशांक के। तो युग्म ए बी की प्रथम संख्या ए की भुज अथवा अक्ष निर्देशांक तथा द्वितीय संख्या बी को कोटि अथवा वाई निर्देशांक कहते हैं। इसके बाद आता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अभी मैंने समझाया भी था, इसमें इस प्रकार से अपन समकोणिक एक्स और वाई बनाते हैं। तो ये जो आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 0 है, इधर भी इसके लिए 0, तो ये जो होते हैं 0 0 ये मूल बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। तो उसमें मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0, इनका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक यदि कई बार न्यूटन जैसे प्रश्न पूछ लेते हैं तो उसमें लिखते हैं 0 0। ये अपन कक्षा 8 में पढ़ चुके। इसके बाद आता है समकोणिक निर्देशांक द्वारा समस्त कार्तीय तल 4 भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक को चतुर्थांश कहते हैं। तो इस प्रकार अपन कोई समतल में ये समकोणिक कहलाता है, यानी समान कोण 90 डिग्री का कोण इसमें बनता है। ये समकोण है, इसमें ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा भाग कहलाता है। यानी इसमें ये 4 भाग हो गए। तो अपना है समकोणिक निर्देशांक द्वारा समस्त कार्तिक तल 4 भागों में विभाजित होता है और ये जो प्रत्येक भाग होते हैं इनको चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं?
चतुर्थांश। तो पहला चतुर्थांश हो गया, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश और ये हो गया तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चतुर्थांश यानी चौथा चतुर्थांश। तो इस प्रकार समकोणिक जो हुआ वो इसको 4 भागों में बांटता है। इसके बाद जो बिंदु आया समकोणिक निर्देशांकों द्वारा समस्त कांतीय तल को 4 भागों में बांटा गया है। अब इसमें अपन माना कि इनको चतुर्थांशों द्वारा दिखाते हैं, तो अपना क्या आता है, ये जो आ रही है इसको x डैश और इसको x और इसको लिखते हैं y डैश और y। ये समतल में तो आया अपना x और y। अब क्या करेंगे, समान भागों में यहाँ से अपन इधर एक और ध्यान रखने की बात है, तृतीय जो तल होगा और प्रथम जो चतुर्थांश है इसमें दोनों संख्याएं धनात्मक आती है और इसमें दोनों संख्याएं ऋणात्मक आती है। जब तीसरे चतुर्थांश में दोनों संख्या ऋणात्मक आती है तो दूसरे वाले चतुर्थांश में यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसलिए अंकित करने का तरीका है। तो पहले माइनस और प्लस और इधर प्लस आ गया तो इसमें पहले प्लस और माइनस, यानी इससे अपने को निर्देशांक अंकित करने में सुविधा रहती है। तो पहले चतुर्थांश में दोनों संख्या धनात्मक, दूसरे चतुर्थांश में पहले ऋणात्मक और बाद में धनात्मक, तीसरे जो चतुर्थांश आया उसमें दोनों संख्याएं ऋणात्मक आती है और चतुर्थ चतुर्थांश में पहले धनात्मक और बाद में ऋणात्मक संख्या आती है। इसके बाद जब अपने को किसी निर्देशांक को अंकित करना पड़ता है निर्देशांक ज्यामिति में उसके अनुसार, तो अपने को इनके समान इकाइयों में विभाजन करना होता है। तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर अपन ने चिन्ह लगा दिए समान दूरी पर, तो इधर आ गया या शून्य है अपना 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार अपन आगे भी इसको अंकित कर सकते हैं। इधर चलते हैं तो समान दूरी पर यहाँ है अपना 1 2 3 4 5 6 तक ही नहीं होता, आगे तक भी अपन इसको देख सकते हैं। ये तो हो गए धनात्मक। अब इधर जो x बेस वाली है इस चतुर्थांश में अपना यहाँ पर 1 2 इस प्रकार अपन निशान यहाँ अंकित करते हैं समझाने। तो यहाँ पर लिखा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस प्रकार में अपन अंकित करते हैं, जिससे पता लगता है ये जो चतुर्थांश आता है x वाली में ऋणात्मक संख्या इसमें अंकित करते हैं। इसके बाद y वाली जो है उसमें इस प्रकार अपन यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, तो ये जो है ये निर्देशांक अंकित करने में सुविधा होती है। इसके बाद अपन मूल बिंदु के निर्देशांक पढ़ेंगे। यहाँ जो होता है 0 0, ये मूल बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। आगे मैंने चार्ट बनाया बिंदु के निर्देशांक, जैसे दोनों यदि संख्या धनात्मक है तो उसमें जो भुज का जो चिन्ह होगा उस प्रारंभ में यहाँ प्लस है तो इधर अपन प्लस लिख देते हैं। इसके बाद कोटि में भी प्लस का चिन्ह आ रहा है तो प्लस लिख देंगे। अब अपने को चतुर्थांश की स्थिति बतानी है, जैसे अपने को मान लो प्लस का 5 और प्लस का 6 दिया, तो कौन से चतुर्थांश में लिखना है, उसके लिए अपने को दोनों प्लस की यदि संख्या आती है तो आता है प्रथम चतुर्थांश में। इसके बाद मान लो -7 और प्लस का 5 आया तो पहली संख्या जो है ऋणात्मक दूसरी धनात्मक, तो यह आता है द्वितीय में यानी दूसरे चतुर्थांश में। और भुज की बात करें तो यहाँ माइनस की संख्या पहले आ रही है तो आता है भुज में, तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। और कोटि के लिए पूछे तो दूसरी संख्या का जो चिन्ह है यानी बी वाला वह है प्लस का, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे। और ये कौन से चतुर्थांश में आएगा,
सेकंड नंबर में दूसरे में। इसके बाद यदि दोनों संख्या ऋणात्मक है, मान लो इसका उदाहरण -3 -5 हो, तो दोनों संख्या यानी ए का मान भी माइनस है और बी का मान भी माइनस है, तो इसमें जो भुज का जो चिन्ह होगा वो माइनस और कोटि का भी माइनस। तो ये आएगा तृतीय चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। यदि पहले प्लस की संख्या हो, जैसे प्लस का 8 और इधर माइनस का 2 हो, तो ये निर्देशांक जब आप अंकित करेंगे तो पहले धनात्मक और बाद में ऋणात्मक, तो वो आता है चतुर्थ चतुर्थांश में। इस प्रकार से अपन जो बनाए इसी में अपने को पता चल सकता है। तो देखो यहाँ भुज में जो आया वो प्लस का और कोटि में जो चिन्ह आया वो माइनस का। इस प्रकार अपन इस अध्याय में प्रश्नावली पढ़ने से पहले महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनके बारे में अध्ययन अपन ने कर लिया है। इसके बाद अपन प्रश्नावली 3.1 में पहला सवाल देखते हैं। एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखी टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, उसको निर्देशांक ज्यामिति में इस प्रकार बताएंगे। तो ये प्रयोगात्मक है प्रश्न प्रैक्टिकल रूप में। तो अपन क्या करेंगे, एक मेज लेंगे और मेज पर यानी मेज का जो अपन एक तल देखते हैं वो समतल होता है, उस समतल वाले भाग पर एक टेबल लैंप अपन रख देते हैं। तो जैसे मैंने चित्र बनाया, ये मेज का जो चित्र है, इसका ऊपर का जो भाग है वो समतल तल कहलाता है, फ्लैट समतल है। इसमें अपन क्या करते हैं, टेबल पर एक तरफ अपन ने एक टेबल लैंप रख दिया, जैसे मैंने ये लिखा वो एक टेबल लैंप है, टेबल लैंप है। जब अपन टेबल लैंप मेज पर रखते हैं, तो जैसे मैं इस कंडीशन में हूँ, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को इस टेबल लैंप की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं इस मेज की पहली कोर पर जैसे मान लो खड़ा हूँ, तो मैं उस व्यक्ति को उस टेबल की स्थिति बताने के लिए मेज की दूसरी कोर की ओर इशारा करूंगा, यानी मेरा बायां हाथ किधर आया, दूसरी कोर पर। तो दूसरी कोर वाला जो भाग है वो इसका यानी पहली कोर से, ये पहले अपनी जो कोर थी जहां मैं खड़ा हूं, ये पहली वाली कोर, इससे दूसरी कोर की जो अपनी दूरी होती है उसे अपन x मानते हैं। और पहली कोर से, ये पहली कोर से अपन इधर दूसरी कोर की इधर जाते हैं, तो ऊर्ध्वाधर तो वो होती है y यूनिट। इसको अपन सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, किलोमीटर में लिख सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी। तो मैंने यहाँ इसको यूनिट में लिखा, तो अपन समझ सकते हैं। उसके लिए अपन लिखेंगे, माना कि मेज का एक तल समान है और उस पर रखा हुआ एक टेबल लैंप जो समतल में स्थित है मेज की एक कोर के साथ, यानी पहली कोर के साथ। इस प्रकार अपन खड़े हुए हैं कि जो दूसरी कोर है वो अपने बाएं हाथ की तरफ रहे। यदि दूसरी कोर से लैंप की दूरी x यूनिट है, तो पहली कोर से लैंप की दूरी होगी अपनी y यूनिट। इसलिए अपना जो प्रश्न था, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखी टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, तो अपन बता सकते हैं कि दूसरी कोर से लैंप की दूरी x यूनिट या x सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हैं, और पहली कोर से लैंप की दूरी जो होगी y, तो जो लैंप की स्थिति होगी वो होगी xy, यानी अपना जो भुज होगा वो x होगा और कोटि होगा y। अब अगला प्रश्न अगले यूनिट में पढ़ेंगे।